एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की चर्चा तेज है, तो वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से मात खाए पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की एक-एक हरकत पर सेना की नजर है। एलओसी पर सीजफायर है, लेकिन इंडियन आर्मी ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। आतंकवादियों के घुसपैठ की साजिश को सेना लगातार नाकाम कर रही है। तो 8-9 मई की रात पाकिस्तान के 800 से अधिक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर तबाह कर चुका आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम हर वक्त अलर्ट मोड पर है। एयर डिफेंस गन्स के साथ सेना के जवान भी तैनात हैं। जब दुश्मन हुआ हमलावर तो सेना ने उड़ा दिए बंकर। इंडिया टीवी पर पहली बार 8 और 9 मई की रात का सेना का पराक्रम। आकाश तीर की निगहबानी, जू 23 और L-70 का प्रचंड प्रहार। दुश्मन के बंकर उड़ाए जा रहे हैं। लीपा और नीलम वैली में सेना की पोस्ट तबाह की जा रही है। पहली बार इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान के लीपा में भारतीय सेना के तोपें कहर बरपा रही हैं। लीपा के 2 बंकर ध्वस्त कर दिए गए। यहीं से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने, जहां पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे, जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया, तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। आर्टिलरी रेजिमेंट की 105 mm की भारतीय तोप, चंडी भवानी अष्टभुजा की ये सिंह गर्जना, जिसके आगे पाकिस्तान की तोपें खामोश हो गई। पाकिस्तानी बंकर उड़ाने वाली तोपों ने पाकिस्तान के अंदर 40 किलोमीटर तक घुसकर दुश्मनों का संहार किया। पाकिस्तान के लीपा और नीलम को तबाह करने वाले भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान की 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड का ब्रिगेडियर भाग गया। ये है चंडिका, भारतीय सेना की 105 mm की वो तोप जिसने गरजना शुरू किया तो पाकिस्तान की 75 इन्फेंट्री डिवीजन पूरी तरीके से उसके कमांडर भाग निकले। ये है ज्वाला, जिसने अपने ज्वाला से चारों तरफ एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसके बाद पाकिस्तान धराशाही हो गया। 9 और 10 तारीख ऐसी रात थी जब पाकिस्तान ने पूरी तरह से यहां पर हमला करना शुरू किया और फिर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ये अष्टभुजा तैयार थी और इन शूरवीरों ने इस अष्टभुजा के माध्यम से जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशंस थी उनको तबाह किया और तबाह करने के साथ जो आतंकी अड्डे थे, मिलिट्री लोकेशंस थी जो कि सिविल लोगों की आड़ में पाकिस्तान ने बना रखा था, उसको ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के सामने के इलाके यानी चिनार कोर के सामने के इलाके में पाकिस्तान के 64 आर्मी के जवान मारे गए। 2 कैंप सवाई नाला और साइदा बिलाल नष्ट कर दिए गए। 2 टेरर लॉन्च पैड ध्वस्त हुए और 10 से 15 आतंकी भी इस इलाके में मारे गए। 45 से ज्यादा बंकर ध्वस्त कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी
और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है। हमने अपने आर्टिलरी गन से दुश्मन के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है लीपा और नीलम वैली में, और हमको रिपोर्ट्स मिली हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि उनके गन एरिया जो कि कुछ हमको इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे और फिर जब वो नाकाम हुए उन्होंने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज किया, तो फिर हमने अपने गन एरिया से उनके गन एरियाज़ और जो उनकी एनिमी पोस्ट थी जो असिस्ट करती हैं इन्फिल्ट्रेशन में, उनको भी इंगेज किया और बर्बाद किया। जिस रात पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना का कहर बरपा, उस रात को अभी भी दुश्मन भूल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं, इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। सामने देख रहे हैं ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एक ऑल वेदर फायर कंट्रोल रडार है। इस रडार की मुख्यतः 3 खासियत है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है और गन के माध्यम से दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को सटीकतापूर्वक डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है।